रिवीजन करा दें। ओके। तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि कितने प्रकार के सॉलिड हैं, कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, और क्रिस्टल में हमारे ब्रेवाइस इलेक्ट्रेड 7 प्रकार के होते हैं, उनमें आपस में संबंध। इसके अलावा उनमें हमारा जो है एफसीसी, बीसीसी 3 तरह के क्रिस्टल होते हैं। इन क्रिस्टलों में कौन कौन से दोष हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। क्रिस्टल इम्परफेक्शन की बात करें तो आयनिक क्रिस्टल जिसमें एक ही प्रकार की इकाई सेल होती है, तो ठीक है फिर हम लोग यानी उनका जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है परमाणुओं का, अणुओं का या आयनों का, अगर व्यवस्थित ढंग से ना हो तो उसमें अपूर्णता आ जाती है। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल अपूर्णता। क्रिस्टल अपूर्णता को मुख्यतः 2 तरह से देख सकते हैं, एक है शॉटकी दोष और दूसरा है फ्रैंकेल दोष। तीसरा हम कभी कभी देखते हैं धातु आधिक्य दोष। शॉटकी दोष होता है जब क्रिस्टल जालक में एक परमाणु या आयन लिप्त हो जाता है तो उससे उत्पन्न दोष को हम शॉटकी दोष कहते हैं। आप ये दाहिनी तरफ फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर ए आयन, बी आयन है, बीच में देखिए एक धनायन रिक्त हो गया है, जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि शॉटकी दोष है। अक्सर जो है अपनी जगह से घट जाते हैं, इसे हम बोलते हैं धनायन रिक्ति। यह ज्यादातर NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, यानी अगर देखा जाए तो एल्कली धातु यौगिक में होते हैं, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या बहुत उच्च होती है। आपको मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है जैसे यहाँ पर जो रिक्त वाला धनायन था, ये अपने चारों ओर जितनी संख्या में अन्य परमाणुओं या आयनों से घिरा होगा, वो उसकी समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या या अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को 5 लोग घेरे हैं, उसके आसपास हैं, तो उस व्यक्ति की समन्वय संख्या 5 होगी। यानी किसी आयन का अपने विपरीत आयनों से घिरे होने की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। शॉटकी दोष में एक धनायन अपनी जगह से हट जाता है, क्योंकि शॉटकी दोष में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब विद्युत की उदासीनता तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब सभी धनायनों और ऋणायनों की संख्या जब समान हो उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। दूसरे दोष में आ जाए तो फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष में जो धनायन होता है, चूंकि वो आकार में छोटा होता है, तो अपनी जगह छोड़ करके बीच में अंतरा
वकासी स्थल में आ जाता है। इस वाले फिगर में दाहिनी तरफ देख रहे होंगे ए आयन बी आयन ए आयन बी आयन का अरेंजमेंट है एक प्रॉपर वे में, जिसमें से एक धनायन जो है अपनी जगह को छोड़कर अंतरावकाशी स्थान में आ जाता है बीच में। दोनों दोषों में आप ध्यान से देख सकते हैं कि विद्युत की उदासीनता बनी रहती है, क्योंकि धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या के बराबर है। लेकिन साठकी दोष में खाली स्थान होने के कारण घन अणुओं या आयनों की संख्या में कोई अंतर नहीं होता, तो घनत्व उतना अधिक घटता नहीं है। साठकी दोष की अपेक्षा इसमें कम घनत्व की जो एक तरह से कह दें कि घनत्व जो है हमारा अपवर्तित रहता है, जबकि साठकी दोष में घनत्व घटता है। तीसरा दोष है हमारा धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष में क्या होता है कि ए आयन और बी आयन है, यानी ए आयन हमारा धनायन है यानी धातु है, बी आयन ऋणायन है। इनकी संख्या देखिए कहीं एक समान नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बी आयन यानी ऋणायन की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये बता रहा है कि यहाँ पर ऋणायनों की संख्या में कमी है। अगर यही धनायन हमारा अंतरावकाशी स्थान में आ जाए तो इसे फ्रैंकल दोष जो है तत्वों आयनों या परमाणुओं का अंतरावकाशी स्थान में आ जाना और घनत्व का अपवर्तित रहना, ये फ्रैंकल दोष में आता है। जबकि साठकी दोष में घनत्व घट जाता है और बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों दोषों का अंतर देखें तो साठकी दोष केवल आयनिक ठोस में होता है, फ्रैंकल दोष सहसंयोजक और आयनिक दोनों में होता है। साठकी में धनायन और ऋणायन की संख्या समान होती है, जबकि फ्रैंकल में धनायनों का आकार जो है ऋणायनों से कम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें एक तरह से आप NaCl का क्रिस्टल कह सकते हैं। तो जो ये ग्रीन वाला है ये एक बड़े आयन है, इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये एक आइडियल क्रिस्टल का अरेंजमेंट है। कोई भी क्रिस्टल इस तरह से अरेंज किया जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता। देखिए ये यहाँ पर डिफेक्ट है, जो ऑर्डर है कुछ में तो सही है लेकिन कुछ जगहों पर बड़ा हो गया। प्रॉपर अरेंजमेंट सिर्फ इतने देखिए डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स में दो तरह के होते हैं, पॉइंट और लाइन। हम लोग पॉइंट डिफेक्ट की चर्चा करेंगे। ये जो है हमारा जनरली पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, जो आइडियल अरेंजमेंट होता है परमाणु आयनों का, उनसे जब डेविएशन हो जाता है तब हमारा पॉइंट डिफेक्ट जनरेट होता है। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे ये हमारा एक प्रकार का एटम है
और ब्लू वाले अलग प्रकार के एटम है। ये एक आइडियल अरेंजमेंट है, एक ही अच्छी व्यवस्था जिसे बोलते हैं, एक सामान्य संतुलित व्यवस्था। अगर इनमें से कोई भी एटम अपनी जगह से हट जाए, गायब हो जाए, तो उस केस को हम ये इसमें हम बोलेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो गया। इसे ही हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, यानी जब डेविएशन शो करे अपने आइडियल अरेंजमेंट से, उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। या लैटिस साइड के बीच में कुछ आ जाए, इसे हम फ्रैंकल दोष बोलते हैं। देख रहे हैं अपनी जगह से छोड़ करके बीच में आ जाना, इसी को फ्रैंकल बोलते हैं। तो इस दोष के आधार पर पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह की हम कैटेगरी में रखते हैं: स्टाइकियोमेट्रिक, रस समीकरणीय; नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, अरस समीकरणीय; और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीन तरह के डिफेक्ट हम ज्यादातर क्रिस्टल में देखेंगे। सबसे पहला स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसे हम रस समीकरणीय दोष बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये तभी हमारा डिफेक्ट जनरेट होता है जबकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, यानी संरचना में किसी प्रकार का भी अगर हमारा डिस्टरबेंस नहीं है और न ही विद्युत गुणों में कोई डिस्टरबेंस है, यानी विद्युत का उदासीन ही रहेगा क्रिस्टल, इस प्रकार के दोष को स्टाइकियोमेट्रिक यानी रस समीकरणीय दोष कहते हैं। इन्हें हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, दूसरे शब्दों में नाम है। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो तरह के डिफेक्ट जैसे हमने भी, तो यहाँ पर देखिए आप, ये स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे एक बीच में एक गायब हो गया है ना, इस पोजीशन पे, यानी जो आइडियल अरेंजमेंट था वो हमारा नहीं बन पा रहा। तो जो हमारा जो गुणों में क्या होगा, अंतर आ जाएगा, यानी एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। इसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं या वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। रस समीकरणीय या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये एक रीजन है। इस केस में जो घनत्व होता है वो घट जाता है। क्यों घटेगा? क्योंकि भाई अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या जब कम हो जाएगी तो घनत्व घट जाएगा। अभी ये बैलेंस में है, और अगर हम अपनी जगह से देखेंगे कि अगर ये परमाणु हट जाता है या बीच में आ जाता है तो इसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इस केस में हमारी डेंसिटी वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रैंकल मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए ये हमारा फ्रैंकल के बारे में बताया जा रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने आइडियल अरेंजमेंट से हट के अंतरावकाशी स्थान में आ गया, इस तरह वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलेंगे। ऐसे केस में जो घनत्व होता है वो अपवर्तित रहता है, यानी डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3D व्यू में देखेंगे, ये हमारे अलग अलग एटम है। एक कैटायन से छोटा वाला, एनायन बड़े हैं, क्योंकि धनायन जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं जबकि ऋणायन बड़े होते हैं।
ये सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल है। देखिए जो एक धनायन है वो अपनी जगह से छोड़कर बीच में आ गया। बीच में आ जाए तो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। वहीं साटकी में अगर धनायन ऋणायन दोनों बराबर संख्या में विलुप्त है, वो साटकी डिफेक्ट होता है। देख रहे हैं आप कि दोनों ही बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जगह से गायब है। जब गायब है तो यहाँ पर होल्स बन रहे हैं, खाली स्थान, यानी डेंसिटी घट गई, घनत्व तो घट गया है। तो साटकी में घनत्व हमारा घट जाता है क्योंकि बीच में खाली स्थान हो जाते हैं। धनायनों और ऋणायनों की संख्या एक समान रूप से गायब होती है। सोडियम क्लोराइड उदाहरण है, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड इसके उदाहरण है। एनायन और कैटायन का अपनी जगह से विलुप्त होना ही साटकी का कारण है। और आगे हम देख सकते हैं, देखिए पॉइंट्स डिफेक्ट में स्टाइकीमेट्रिक हम लोगों ने पढ़ा, नॉन स्टाइकीमेट्रिक और इम्प्योरिटी भी स्टडी करते हैं। देखिए ये पॉइंट डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में। सोडियम क्लोराइड है लैटिसियम जालक, इसमें देखिए दो हैलाइड आयन जो है बाहर हो गए, यानी दो पॉजिटिव धनायन हट गए, उसकी जगह पर एक स्ट्रांसियम आ गया, दो पॉजिटिव चार्ज वाला। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा बेटा, क्योंकि दो धनायन की जगह पर एक स्ट्रांसियम आ गया। धनायन का मतलब सिंगल आयन वाला था, स्ट्रांसियम चूंकि दो धनायन वाला है, तो अगर ये दोनों जब अपनी जगह से हट जाते हैं, इसे अभी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को ध्यान से देखेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है, इसमें या तो धनायनों या ऋणायनों की संख्या घट जाती है। ये दो तरह का होता है, मेटल एक्सेस या मेटल डिफिशियंसी। या तो धनायनों की संख्या बढ़ेगी या घट जाएगी। हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगर देखें तो ये देखिए एक एनायनिक वैकेंसी का उदाहरण है, जहाँ ऋणायन की कमी है और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक धनायन बढ़ गया, दूसरी तरफ एक धनायन एक्स्ट्रा बीच में आ गया और उसको बैलेंस के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है। हम इसको क्रिस्टल में देखते हैं यही चीज। अगर यहाँ सोडियम क्लोराइड में हमारे जो है ये जो देख रहे हैं धनायन है, छोटे छोटे जो येलो कलर के हैं, ये धनायन जो है एक्सेस में है, क्योंकि जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो सोडियम पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और उस जगह पे मैं आपको इस चीज को फिर से बताना चाहूंगा, जब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को
सोडियम वेपर में हीट करते हैं इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम द्वारा त्यागा गया है, जिसने एक रेयान की जगह को ले लिया है। अब वो रेयान यहाँ सोडियम के साथ बाहर जुड़ गया है। तो यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट में धातु आयन एक्स्ट्रा जो है क्रिस्टल के लेयर पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको संतुलित करने के लिए रेयान अपनी जगह छोड़ देता है। ये जगह इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया जाता है, जिसे हम एफ सेंटर कहते हैं। एफ मतलब फार्बेंजेंटा, कलर सेंटर। इसके कारण जो क्रिस्टल होता है वो कलर शो करता है। सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल होता है वो येलो कलर होता है, इसी कारण। तो एफ सेंटर होने के कारण ही सोडियम क्लोराइड पीले रंग का होता है, लिथियम क्लोराइड पिंक, और पोटेशियम क्लोराइड बैगनी कलर का, वायलेट कलर का। कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो जब वो इसको इस तरह से देखते हैं क्रिस्टल के जरिए, ये एक हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड का। जिंक जो है जब आयनों में टूटता है, हीट करते हैं, जिंक आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आप देख रहे होंगे साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, गैस के रूप में गायब हो गया। तो यानी ये दोष तब उत्पन्न होता है जब हम मेटल कोई क्रिस्टल को हीट करते हैं। जिंक ऑक्साइड से जिंक आयन बन गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो देखिए ब्लैक कलर के दो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपनी स्पेस ले रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम चर्चा करते हैं मेटल डिफिशियंसी, धातु कमी दोष। ये जो है धनायन के वैकेंसी के कारण होता है, क्योंकि धनायन अपनी जगह से गायब हो जाए अगर, तो वो हमारा कहलाता है धातु न्यून दोष। जैसे यहाँ एक क्रिस्टल है आयरन ऑक्साइड का, गुलाबी कलर का आयरन है, हमारा जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है वो हमारा धनायनों की वैकेंसी के कारण होता है। यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं कि एक धनायन अपनी जगह से विलुप्त है। शॉर्टकी दोष के अंतर्गत ये आता है, धातु न्यून दोष। यहाँ एक उदाहरण आयरन ऑक्साइड का है, जहाँ आयरन हमारा पिंक कलर का है, ऑक्सीजन ब्लू कलर। तो ये तभी होता है ऐसे चीजें जब हम उसको डिकम्पोज करते हैं, यानी गर्म करते हैं ऐसे क्रिस्टल को। ज्यादातर इनकी रेंज आयरन की 0.93 0.96 तक होती है। दोष हमारा जो है फेरस आयन के विलुप्त होने से है। एक फेरस आयन गायब हो जाएगा, दो फेरस आयन हटे, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप फेरिक आयन आ गया, ये डार्क कलर वाले फेरिक आयन है, क्योंकि ये आयरन सल्फाइड या निकल ऑक्साइड इन सभी में पाया जाता है, टाइटेनियम ऑक्साइड। इसमें क्या होता है ना, रिएक्शन के बेस पर देखें तो हमारा जो है आयरन अपनी जगह से गायब हो जाता है और उसकी जगह पर फेरिक आयन आ जाता है। तो फेरिक आयन चूंकि 3 वैलेंसी वाला है, जबकि फेरस आयन 2 वैलेंसी वाला है। तो अगर हम देखेंगे कि आयरन ऑक्साइड की जगह पर जब हमारा जो इंटरचेंज हो गया, फेरिक आयन आया,
ये 3 वैलेंसी वाला है, जिसका मतलब 6 पॉजिटिव, यानी 3 आयरन फेरस आयन अगर हटेंगे तो 2 फेरिक आयन आएंगे। तो भी हमारी एक वैकेंसी देखिए यहाँ पर ये जो छूट गई, फेरस आयन की खाली रह गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो सेम है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज। विद्युत की उदासीनता तो बनी है, लेकिन एक मेटल यानी फेरस आयन की संख्या कम हो गई। 3 फेरस आयन की जगह पर 2 फेरिक आयन ने अपना स्थान ले लिया, जिससे धनायनों की संख्या ऋणायनों की तो बराबर हो गई, लेकिन एक धनायन कम हो गया। इसे ही धातु डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं, धातु न्यून दोष। ये ज्यादातर आयरन सल्फाइड, निकेल ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड में पाया जाता है। ये सारे उदाहरण हैं इनके। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट डिफेक्ट देखा कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक। अभी ये लाइन डिफेक्ट है। लाइन डिफेक्ट में एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसे हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। मिस अलाइनमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि यहाँ बीच में देखिए वैकेंसी हो गई, एक लाइन यहाँ से गायब है बीच से, तो इसको हम पूरा बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो हमारे जो है ये सारा ये चैप्टर ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि आणविक स्टों में प्रबल ससंजक बल होते हैं कारक सहित, और कुछ जो है लघुत्तरी है, अति लघुत्तरी प्रश्न भी हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए।